वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 44 को स्टडी करेंगे। इसका टाइटल है इफ़ द डल सब्सटेंस ऑफ माई फ्लैश वर थॉट, यानी ये जो मेरा जिस्म है काश अगर ये सोच होता। सोनेट का मतलब है 14 लाइन्स पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये पोएम टोटल 14 लाइन्स पर कंसिस्टेंट है, जिसमें 3 क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टेंजा को कहते हैं, और एंड पर एक कपलेट है। कपलेट 2 लाइन्स पर कंसिस्टेंट स्टेंजा को कहते हैं। तो इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 14। इसमें पॉइंट कहता है इफ़ द डल सब्सटेंस, अगर ये सुस्त किस्म का मादा जो है, ऑफ माई फ्लैश, मेरे गोश्त का, यानी ये जो मेरा सुस्त और काहल वजूद है, वर थॉट, अगर ये मेरी सोच होता, यानी काश मेरा जिस्म जो है ये मेरी सोच ही होता। इंजूरियस डिस्टेंस, और ये जो तकलीफ़ दे फासले हैं, शुड नॉट स्टॉप माई वे, मेरे रास्ते को ना रोक सकते। यानी वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है कि ये जो मेरा जिस्म है ये बहुत सुस्त और काहिल है, काश ये मेरी सोच की मानिंद होता या ये मेरी सोच ही होता। तो जिस तरह से जब मैं तुम्हें सोचता हूँ तो फ़ौरन तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ, और अगर मैं ख़ुद भी एक सोच होता तो मैं अपनी सोच की मानिंद फ़ौरन ही तुम्हारे पास पहुँच जाता, और हमारे दरमियान ये जो तकलीफ़ दे रास्ते हाइल हो गए हैं ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाते, या इनकी कोई अहमियत ही ना होती। फॉर देन डिस्पाइट ऑफ स्पेस, और फिर फासलों के बावजूद, खला के बावजूद, आई वुड बी ब्रॉट, मैं आ जाता, मुझे ले आया जाता, फ्रॉम लिमिट्स फार रिमोट, यानी ये जो हदूदो क़यूद हैं इनसे बहुत दूर मैं पहुंच जाता। वेयर दाउ डस्ट स्टे, जहां तुम क़याम पजीर हो। अगर मैं एक सोच की मानिंद होता तो मैं फ़ौरन इन तमाम रास्तों को, इन तमाम तकलीफ़ दे फासलों को अबूर करता हुआ फ़ौरन तुम्हारे पास दूर दराज पहुंच जाता जहां पर इस वक्त तुम मौजूद हो। नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन ऑल्दो माई फुट डिड स्टैंड, कि जहाँ मेरे कदम खड़े हैं, अपॉन द फारदेस्ट अर्थ, इस दूर दराज ज़मीन पर, रिमूव्ड फ्रॉम दी, जो कि तुमसे बहुत दूर है, यानी वो ज़मीन जो कि तुमसे बहुत दूर दराज है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो फ़ौरन ही वो ख़त्म हो जाता, यानी हमारे फासले फ़ौरन मिट जाते। फॉर निम्बल थाट, क्योंकि ये जो बहुत तेज़ और चुस्त किस्म की, एक्टिव किस्म की, फर्तीली किस्म की सोच है, कैन जंप बोथ सी एंड लैंड, ये समुंदर और ज़मीन दोनों पर से छलांगे लगाती हुई बहुत जल्दी अपने तमाम फासले अबूर कर लेती है। जिस तरह से सोच पानी और खुश्की के तमाम रास्तों को अबूर करती हुई फ़ौरन किसी दूसरे शख्स तक पहुंच जाती है, तो मैं भी इस तरह से तुम तक बहुत जल्द पहुंच सकता था। एज सून एज थिंक द प्लेस वेयर ही वुड बी, यानी ये सोचों को जहाँ होना चाहिए था वहीं पर ये बहुत जल्द पहुँच जाती हैं। तो काश मैं भी अगर इन सोचों की मानित होता तो जहाँ मुझे पहुँचना था, यानी तुम्हारे पास मुझे पहुँचना था, तो मैं समुंदर और ज़मीन को अबूर करता हुआ फ़ौरन तुम्हारे पास पहुँच जाता। बट मगर, अफसोस, यानी अब वो एक ऑपोजिट नैरेटिव दे रहा है। वो कहता है कि अफसोस
थॉट किल्स मी, मेरी ये सोच मुझे मार रही है, यानी मेरी सोच मुझे परेशान कर देती है। दैट आई एम नॉट थॉट, कि मैं सोच नहीं हूँ। इस बात की सोच मुझे मार देती है कि मैं एक सोच नहीं हूँ। टू लीप लार्ज लेंथ्स ऑफ माइल्स व्हेन दाउ आर्ट गॉन, जब तुम चली जाती हो तो हमारे दरमियान एक जो बहुत ज़्यादा फासला आ जाता है। मैं उन लंबे मीलों को बहुत जल्द एक छलांग लगाकर तय नहीं कर सकता। तो ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। यानी जब तुम मुझसे दूर चली जाती हो, तुम कहीं दूर रवाना हो जाती हो, तो ये फासले कई मीलों पर महीत होते हैं। तो मैं चूँकि सोच नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए ये सोच ही मुझे मार डालती है। बट मगर दैट सो मच ऑफ अर्थ एंड वाटर रॉट, लेकिन ये मेरा जिस्म जो है ये पानी और मिट्टी से मिलकर बना है। आई मस्ट अटेंड टाइम्स लेयर विद माई मोन, इसलिए मैं अपने दुखों अलम और गमों के साथ ही अपने फारग वक्त को गुजारने पर मजबूर हूँ। रिसीविंग नॉट बाय एलिमेंट्स सो स्लो, ये जो अज्जाए तरकीबी हैं जिनसे मिलकर मेरा जिस्म बना है, यानी ये मिट्टी और पानी जिनसे मेरा जिस्म बना है, ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। बट हैवी टीयर्स, सवाए बड़े बड़े आंसुओं के, बैजिस ऑफ एदर्स, वो, और ये मेरे दुखों की अलामत हैं, ये मेरे दुखों का निशान है। यानी मुझे इस बात का दुख है कि मेरा जिस्म पानी और मिट्टी से मिलकर बना है, और ये जो अज्जा हैं यानी पानी और मिट्टी के बने हुए जिस्म की वजह से मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। इसलिए जब तुम मुझसे दूर चली जाती हो तो कई मीलों का फ़ासला हमारे दरमियान आ जाता है, और हमारे दरमियान जो मीलों का फ़ासला है इसमें खुश्की और पानी दोनों के फासले हैं। लेकिन चूँकि मैं जिस्म पर मुश्तमिल हूँ, इसलिए मैं तुम तक नहीं पहुँच सकता। अगर काश मैं एक सोच होता, तो जिस तरह से मेरी सोच बहुत जल्द तुम तक पहुँच जाती है, अगर मैं सोच होता तो मैं भी तुम तक पहुँच सकता। और चूँकि ऐसा नहीं है, इसलिए ये सोच ही मुझे मार डालती है। पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम की तमाम लाइन्स में 5 फीट हैं और 10 सिलेबल हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। नेक्स्ट है इसकी राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी तमाम लाइंस आपस में आल्टरनेट राइम स्कीम पर कंसिस्टेड हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। लेकिन इस पोइम की लास्ट 2 लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है थॉट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रॉट, थॉट ब्रॉट। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वे, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टे, वे स्टे। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टैंड, और सेवंथ लाइन का लास्ट वर्ड है लैंड, स्टैंड लैंड। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है दी, और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बी, दी बी। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है थॉट, और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है रॉट, थॉट रॉट। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है गॉन, और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है मॉन, गॉन मॉन। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस में 13th लाइन का लास्ट वर्ड है स्लो, और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है वो, स्लो वो। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करे, लेकिन उससे मुराद उसकी होल बॉडी ली जाए, तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो फुट का वर्ड यूज़ करता है। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं, और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजायमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है, जिसमें एंजायमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पोइट कहता है, नो मैटर देन ऑल दो माई फुट डिड स्टैंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कदम खड़े हैं। अब कहाँ खड़े हैं, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 6 में बयान करता है, अपॉन द फारदेस्ट अर्थ, उस दूर दराज ज़मीन पर, रिमूव्ड फ्रॉम दी, जो कि तुमसे बहुत दूर हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे, तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में नॉट, स्टॉप, लाइन नंबर 4 में फ्रॉम, रिमोट, डॉस्ट,
लाइन नंबर 6 में अपॉन, फ्रॉम, लाइन नंबर 7 में कैन एंड लैंड, लाइन नंबर 8 में ही, बी, लाइन नंबर 9 में थॉट, नॉट, लाइन नंबर 10 में लेंस, व्हेन, लाइन नंबर 11 में दैट एंड, लाइन नंबर 13 में सो, स्लो। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो कहता है फॉर निम्बल थॉट कैन जंप बोथ सी एंड लैंड, यानी वो अपनी सोचों को पर्सोनीफाई कर रहा है कि जो चुस्त और चालाक सोच है वो खुश्की और पानी दोनों पर जंप लगाती हुई, छलांगे लगाती हुई बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहता है बट थॉट किल्स मी, अगेन वो थॉट को दोबारा से पर्सोनीफाई कर रहा है। वो कहता है कि मैं चूँकि सोच नहीं हूँ, ये सोच ही मुझे किल कर रही है, मुझे मार रही है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 4 में फ्रॉम लिमिट्स फार रिमोट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलुजन। इस पोइम की लाइन नंबर 11 में एक एलुजन यूज़ किया गया है, यानी पुराने ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनका माइंड था कि जो इंसानी जिस्म है ये टोटल 4 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी मिट्टी, पानी, हवा और आग। उसे इसने अर्थ एंड वाटर कहकर बयान किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में बी, ब्रॉट, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में फ्रॉम, फार, लाइन नंबर 5 में मैटर, माई, लाइन नंबर 6 में फारदेस्ट, फ्रॉम, लाइन नंबर 10 में लीप, लार्ड, लेंस, लाइन नंबर 12 में मस्ट, माई, मॉन, लाइन नंबर 13 में सो, स्लो, लाइन नंबर 14 में बट, बैजीज। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में इफ़, ऑफ, लाइन नंबर 5 में डिड, स्टैंड, लाइन नंबर 9 में बट, थॉट, दैट, नॉट, लाइन नंबर 11 में बट, दैट, रॉट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में नॉट, स्टॉप, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में फ्रॉम, रिमोट, डस्ट, लाइन नंबर 6 में अपॉन, फ्रॉम, लाइन नंबर 7 में कैन एंड लैंड, लाइन नंबर 8 में ही, बी, लाइन नंबर 10 में लेंस, व्हेन, लाइन नंबर 11 में दैट एंड, लाइन नंबर 13 में सो, स्लो। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि फ्लैश, अर्थ, फुट, सी, लैंड, हैवी टीयर्स, बैजेस। उसके अलावा पॉइंट ने अपने आप को सोच डिक्लेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबॉली से काम लिया है, यानी इस चीज़ को बयान करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन और बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट की विश ही का जिक्र किया गया है कि पोइट अपने आप को एक सोच डिक्लेयर करता है। वो इमेजिन करता है कि काश वो एक सोच होता ताकि वो अपनी बिलव्ड के पास बहुत जल्द पहुँच सकता। यहाँ पर यह लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।